अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान और करम है हम सब बहनों पर, जो यहाँ आई है, जो आने की कोशिश कर रही हैं, जो नहीं भी आ पाई। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब मोमिन औरतों की अल्लाह दुआएं कबूल कर। या अल्लाह हम सब तेरी बंदियां हैं जो बस तुझे राजी करने की कोशिश और फिक्रों में लगी है। अल्लाह आज का यहाँ हमारा आने का भी मकसद अल्लाह तेरी रजा है, और इस रजा के साथ या अल्लाह हमारी भी चाहत है। या अल्लाह हम शाबान के महीने में मौजूद है, इस महीनों में हमारे अमाल नामे अल्लाह तेरे सामने पेश होते हैं। अल्लाह हमारी दुआएं हैं कि या अल्लाह हमारे अमाल नामे जब तेरे सामने पेश हो, अल्लाह तू उनसे राजी हो, उन्हें कबूल करे, और आगे आने वाले अमालों के लिए अल्लाह हमारे लिए हमें तौफीक अता फरमा कि तुझे राजी करने वाले अमाल हम कर सके। या अल्लाह रमजान का बेहतरीन महीना हमारे लिए आ रहा है। या अल्लाह ये वो मेहमान या ये वो शख्स है ना, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिनसे हमें बहुत मोहब्बत होती है, जो बहुत वक्त बाद हमसे मुलाकात के लिए आता है। या अल्लाह ये उससे भी ज्यादा अजीज है हमारे लिए। या अल्लाह हमारे लिए आसानी अता कर कि या अल्लाह रमजान के भी जितने हक हम पर है, हम उनको पूरा करने वालों में से हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अब रमजान का महीना आ रहा है, फराइज रोजों का महीना आ रहा है। इंशाअल्लाह हम हर हाल में, हर बहन रोजे रखने की कोशिश और फिक्रे करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो उसी में जैसे सारे अमाल होते हैं, नमाज में हम बढ़ जाते हैं, जिक्र अस्कार में बढ़ जाते हैं, कुरान में बढ़ जाते हैं, है ना, सदके खैरात में बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत बेहतरीन सा अमल है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है, वो है उम्रा। अब बेसिकली पांच जो हमारे लिए फराइज है, उसमें से तीसरे नंबर पर रोजा आता है। पहले है शहादत, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात की शहादत देना, इस बात का इकरार करना, ईमान लाना कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, जिनको हमें फॉलो करना है, जिनकी हमें इताअत करनी है इंशाअल्लाह। ठीक है। इसी के साथ हमारे लिए आता है दूसरा जो है नमाज, जिसका सबसे पहले हिसाब होने वाला है इंशाअल्लाह। तो हम तो नमाज दिन में 5 वक्त की फर्ज है ना, एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश और फिक्रे करते हैं कि या अल्लाह हम हर वक्त की नमाज को अव्वल वक्त, है ना, बेहतरीन तरीके से जैसे कि उसका हक है अदा करें। उसी में तीसरा जो हमारे लिए फराइज आता है, वो है रोजा। रोजा जो रमजान का महीना अल्लाह ने चुना है हमारे लिए। देखो, रोजे फर्ज है ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कब रखे जाए, किस वक्त रखे जाए, इसका फैसला भी अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया है। और उसके लिए अल्लाह ने रमजान का मुबारक महीना चुना है। अब कितनी ताज्जुब की बात है ना, कि रमजान का महीना जो है वो हुर्मत वाले महीनों में शुमार नहीं होता है। रमजान का महीना जो है, जो साल में 4 हुर्मत वाले महीने हैं, उसमें ये नहीं आता है। लेकिन इसमें इतनी खैर बरकत है, इतना कुछ है ये महीने में हमारे लिए कि जिसका हिसाब भी हम नहीं लगा सकते। हर अमल, हर काम का हमारा जो है अजर सवाब बढ़ जाता है। इसकी बरकतें होती है जो हमारी जिंदगी में लाती है। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना बहुत फजीलतों वाला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोजे का महीना है, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, हम इसीलिए कुरान से इस महीने में जुड़ते हैं। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है रमजान के महीने में उम्रा। अब माशाल्लाह हम आए दिन ना, अभी आज जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ना, आप लोग सुनने में आएगा कि आपके फलाने पहचान वाले या उनके कोई पहचान वाले जो है उम्रा करने के लिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या जाकर आने के बाद आपके पास आते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से जो कितनी बहनें हैं या जो भाई है वो लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मिलता है हमें वहां से, कभी कभी आता है ना, खजूर आता है, जमजम ला कर देते हैं, और फिर हम पूछते बोले आप लोग गए थे, बोले हाँ रमजान के महीने में हम लोग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। कितनी खुशी मिलती है ना हमें सुनकर, फिर हमारे अंदर भी चाहत आती है
یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی موقع دے اللہ کہ ہم جو ہے جو تیرے گھر کا دیدار کرے، عبادتیں کرے انشاءاللہ سے، ہے نا؟ تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں اتنی بھیڑ بڑھ جاتی ہے وہاں پر، کیوں اتنے سارے لوگ جو ہے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اس مہینے میں جاتے ہیں۔ اور مجھے پچھلے سال کی بات یاد ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گی۔ پچھلے سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ پتا چلا تھا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے نا تھوڑی آسانی عطا کر دی تھی۔ کیا کر دیا تھا، وزٹ ویزا یا جو تھا نارملی عمرہ کا ویزا ہوتا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے آسانی عطا کر دی تھی کہ جو بھی ہے جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی تھی۔ تو بتایا جاتا ہے اتنی زیادہ تعداد میں پبلک آئی تھی، اتنے زیادہ لوگ عمرہ کے لیے آئے تھے پورے ہر ملک سے، ہر جگہ سے، کہ رش کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ نے اسے آسان کیا۔ اتنا رش اس سے پہلے، اتنے لوگ عمرہ کے لیے اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے، اتنے زیادہ۔ اب ہم سوچیں گے اتنے زیادہ لوگ آئے کہاں سے؟ تو اللہ نے ان کے لیے آسانی عطا کی، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ اسی مہینے میں کیوں؟ ایسے تو ہم جو ہے عمرہ سال بھر میں کبھی بھی کہیں پر کہیں سے بھی جا کر سکتے ہیں، لیکن خاص اسی مہینے میں اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ کیا عمرہ اس مہینے میں سستا ہو جاتا ہے نا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان فائنینسز دیکھتا ہے، بھائی کون سے مہینے میں جو ہے تھوڑے، کہ سب کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، چھٹیاں دیکھتا ہے کوئی، کوئی جو ہے پیسوں کے حساب سے دیکھتے ہیں، کوئی موسم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈا موسم ہو تب جائیں انشاءاللہ، الگ الگ وضاحت ہوتی ہے، الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں جانے کا مین مقصد الحمدللہ اس کی فضیلت آتی ہے، اس کی بہت بہترین سی فضیلت آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو جاننا سمجھنا آسان کرے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور عمرہ جو ہے رمضان کے مہینے میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو حدیث سے یہ روایت ملتی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں، الگ الگ حدیثوں کی کتابوں سے الحمدللہ یہ روایتیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، مطلب ایک مرتبہ ایک عورت جو تھی اس کے گھر، مطلب وہ حج کے لیے نہ جا سکی، وہ جو ہے حج کے لیے نہ جا سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تم حج کے لیے کیوں نہیں جا رہی ہے نا؟ وہ عورت جو ہے وہ نہیں جا سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم حج کے لیے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو اس نے بڑے ادب سے اچھے سے الحمدللہ سمجھایا، بتایا، اپنی وجہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات نہیں ہے، میرے پاس جو جانور، دیکھو عمرہ آج ہمارے پاس جیسے آپ بولتے ہیں نا پلین کے ٹکٹس کے پیسے نہیں ہے، ویزا کا نہیں ہے، ہوٹل کے ارینجمنٹ نہیں ہے، اس عورت نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ اس نے کیا کہا، جو میرے پاس جو جانور ہے اس میں جو ہے ایک جو ہے وہ میرے شوہر لے کر جا رہے ہیں، اور اسی میں میرا بیٹا بھی جا رہا ہے، اور جو دوسرا جانور ہے وہ ہمارے یہاں پر کھیتی وغیرہ کے کام آتا ہے، اس وجہ سے میں نہیں جا سکتی حج کرنے کے لیے، سوری حج کے لیے وہ کیوں نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جو ہو رمضان کے مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ دیکھو حرمت والا مہینہ نہیں کہا گیا، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ رجب کے مہینے میں جانا، یہ نہیں کہا گیا کہ محرم کے مہینے میں جانا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جو ہو الحمدللہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کرتی ہو تو وہ تمہارے لیے حج کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت سے؟ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ 2 الگ الگ روایتیں آتی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وہ عورت نے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی اس سے کہا کہ تم جو ہو اگر کرو تو تمہارے لیے رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتی ہے کہ صحاباؤں سے پوچھا گیا کہ وہ عورت نے اپنی مجبوری بتائی ہے کہ وہ نہیں جا پا رہی ہے، اپنی تکلیف بیان کی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو کہا کہ تم اس تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر وہ رمضان میں عمرہ کرتی ہے تو وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب دونوں جگہ ایک چیز کامن آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے برابر ہے۔ اب آپ اور میں سوچے کہ حج جو ہے وہ پورے سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ کیا جا سکتا ہے نا؟ حج جو ہے جیسے عمرہ آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہو، کہ 12 مہینے میں آپ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہو، لیکن حج جو ہے
उसके खास दिन होते हैं जब आप हज कर सकते हो। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, हज करना हर मोमिन मर्द औरत पर फर्ज है। 5 फराइज में से 5वां फर्ज ज़कात चौथा है, 5वां हज है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आ जा रही है कि उम्रा करके, जबकि उम्रा के जो रूलिंग है, उम्रा का जो अमल है वो बहुत कम है, हज के और ज्यादा होते हैं। उम्रा के तमाम चीजों के साथ साथ हज के जो अमाल होते हैं वो और ज्यादा होते हैं। तो ये तीसरी बात आ गई। चौथी बात आती है माली माली तौर पर। उम्रा जो है उमूमन तौर पर हम एक दिन के अंदर उम्रा मुकम्मल हो जाता है। यानी अगर किसी शख्स के वक्त का आप तकाजा लेते हो तो एक दिन में, है ना, एक दिन के अंदर जो है एक उम्रा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन हज का ऐसा नहीं है, हज के दिन ज्यादा होते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज भी आ गई। लेकिन यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि वो हज के बराबर है, तो पहले तो रमजान में उम्रा करने की फजीलत बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फराइज के बराबर बताया जा रहा है। लेकिन रमज इसके साथ साथ एहतियात ये भी उलेमा जो बताते हैं, आलिम जो हमें बताते हैं, वो ये है कि बेशक रमजान में उम्रा करना जो है वो हज के बराबर है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फर्ज अदा हो गया, हज जो है वो फर्ज है। ठीक है, समझाने के लिए मैं बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम कोई सी चीज को कहते हैं ना कि ये इसके बराबर है, अगर मैं आम तौर पर, जितनी आप बहनें बैठी हैं, मैं आम तौर पे आपको कहती हूँ, कभी कभी ना किसी बच्ची से हमें बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसे कहते हैं ना ये मेरी बेटी के बराबर है। देखो, मैं यहाँ हज और उम्रा कंपेयर करने के लिए नहीं बता रही हूँ, एक आम जबान में, वो जबान जो हमें समझ आती है ना, ये बच्ची जो है मेरी बेटी के बराबर है। और उस बच्ची पर फिर हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा होता है ना, खानदान में किसी एक बच्ची इतनी प्यारी होती है कि सब उसको मतलब अपनी बेटी समझकर कोशिश करते हैं कि उसका सारा हक अदा कर सके, उसे चीजें देना, तोहफे देना, उसके लिए खैर आफियत की दुआएं करना, उसके हर अच्छे बुरे में शामिल होना, हर चीज करते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या वो अपनी बेटी के बराबर दर्जात में हो सकती है? यानी क्या मेरी वो सगी बेटी होगी? नहीं। बेशक उसके साथ मेरा रवैया, मेरा सब कुछ वैसे ही है जैसे मैं अपनी बेटी के साथ रहती, है ना। वैसे ही यहाँ पर इस चीज की, अभी मैं क्यों इस पर जोर दे रही हूँ? आप बोलोगे आमिर बाजी आपने हमें फजीलत तो बता दी, अब इसके साथ ये भी बोल रहे हो। क्योंकि कई मर्तबा ऐसी चीज हो जाती है, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है। वो कोई अच्छे अमाल बिना रुकावट या बिना उसमें कुछ ऐड करे, कुछ डाले, वो करने नहीं देता है। या तो वो रोकता है उसको करने से, या अच्छे काम में भी वो मिलावट करवाता है हमसे। उसे मिलावट बड़ी पसंद है। नेकी में भी वो बदी, बिद्दत या कुछ गुनाह या गुमराही डालने की कोशिश करता है ना। तो ये तो नेक अमल है। लेकिन वो क्या कराता है, अरे तूने रमजान में उम्रा कर लिया, तेरा तो हज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा ना कि हज के बाद जम कर गया है। मुझे सिर्फ चैट में प्लीज बहनें बता दे मेरी आवाज आ रही है या नहीं, क्योंकि जो है मेरे यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो गया था वाईफाई का, तो मैं नेटवर्क चेंज करके आई हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, अल्लाह बस हमारे लिए आसानी अता करे। अब यहाँ पर क्या हुआ फिर, उसके बाद हमें पता चलता है, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, शैतान ने तो डाल दिया बहकावे में कि भाई तेरा हज हो गया, अब तेरे को करने की क्या जरूरत है। लेकिन फराइज अदा नहीं हुआ ना। फर्ज तो वही है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हो माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो आपके लिए हज फर्ज है। लेकिन इसका भी अजर सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इसीलिए इस बात को मैं क्लियर कर दूं, वरना होगा सब कुछ बता दिए, सब कुछ समझा दिए, और असल मुद्दे से ही हम हट गए। ठीक है, तो बेशक रमजान में उम्र, इसके लिए आप देखोगे लोग जो है कसरत से जाने की कोशिश करते हैं, जो हज के टाइम पे भी शायद कोशिश नहीं करते, क्योंकि कितने लोग अपने आप ही कभी हज का नहीं है, ताकत नहीं है, भाई
जा ही सकते, है ना, 10 20 दिन 40 दिन के लिए हम नहीं जा सकते, तो उम्रा आसान है हमारे लिए, 7 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का, है ना, कोशिश करते, कितने लोग कम दिन में भी कराते हैं, तो इसके लिए लोग कोशिश। वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह आसान करे। अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश अल्लाह ही आसान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमें सब्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह से। एक मिनट जी। अभी मेरी आवाज आ रही है सब बहनों को? सब बहनें मुझे बताएं, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी करे और कबूल करे। अब मैं आ जाती हूँ आगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जो बहनें ये सोचती हैं भाई बाजी हम तो नहीं जा सकते, रमजान में भी हम, तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह नियतें करेंगे, कोशिशें करेंगे, नियत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। आप यकीन मानो, ये एक्सपीरियंस मेरा अपना पर्सनल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हमारे लिए आसानी रास्ते खोलता है। पता है, ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अल्लाह आसानी करता है हमारे लिए, गैब से ऐसी शक्लें और सूरतें हो जाती है कि हमारे लिए वो मुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो फजीलत जान ली, चाहत ले आओ दिल में कि अल्लाह मुझे भी करना है। क्यों करना है, तो अल्लाह फजीलत तो जान गई, उसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, तो मुझे करना ही करना है। अब जैसे करना हमारी नियत है, पाना हमारी नियत है, तो तरीका भी जानना होगा, है ना, कि करते कैसे हैं। हमारी गलती पता है क्या है बहनों, हमारी गलती क्या है, कि हम जो है ना, कभी भी हर चीज लास्ट मोमेंट पे करते हैं, या जब सर पर आए तब करते हैं। जैसे कि अब हम बोलेंगे भाई उमरा करना है ना बाजी, जब जाऊंगी तब सीख लूंगी ना तरीका, अब कल तो नहीं जा रही हूँ, परसों तो नहीं जा रही हूँ, तो जब जाना होगा तब सीख लूंगी, तब सीख लूंगी नहीं। क्योंकि अल्लाह क्या देखते हैं, अल्लाह क्या चाहते हैं, कि तू एक कदम बढ़ा, आगे के कदम मैं तेरे लिए आसान कर दूंगा, है ना, अल्लाह बढ़कर आते हैं। तो आज हम सीखना तो शुरू करें, आज इंशाल्लाह जब हम सीखना शुरू करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जाना आसान कर देगा, अल्लाह पहुंचा देगा इंशाल्लाह, है ना, अल्लाह आसान कर देगा। मैंने कहा ना, जैसे एक बच्चा, देखो, बच्चा पहले दिन नहीं दौड़ता है, लेकिन माँ क्या कोशिश करती है, साल भर भी नहीं होता, माँ कोशिश करती है, बेटा एक कदम चल, बेटा थोड़ा चले, क्यों, उसको कल रेस में दौड़ना है क्या, नहीं। आप में से किसी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा अब तो चलता नहीं, कोई बात नहीं, 2 3 साल 4 साल और मत चल, बाद में डायरेक्ट दौड़ना, नहीं। हम पहले से कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जब वो बेबी स्टेप्स जो कहते हैं ना, एक एक कदम लेगा, तो कल वो दौड़ेगा इंशाल्लाह। वैसे ही उम्रे के जो चीजें हैं वो हम सीखेंगे, तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें जरूर। और देखो, कितनी बहनें कहेंगी बाजी इतना हमारा सब कुछ है, लेकिन हम जा नहीं पाए, सीख तो हम गए थे। अल्लाह नियतों को देखता है, अमाल तो बाद में होते हैं ना मेरी बहनों, नियतों पर भी अल्लाह अजर सवाब देता है, कि मेरी बंदी की नियत तो थी, शिद्दत से नियत थी, है ना। तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे, और रमजान जैसा मुबारक महीना, अजर सवाब बढ़ जाते हैं, आसान हो जाते हैं, गुनाहों से बचते हैं। मेरी बहनों पहले तो ये चीज बताते चलो, रमजान इतना खूबसूरत महीना है कि अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अब हम बोलेंगे खुले मतलब हम जा रहे हैं, नहीं, लेकिन दरवाजे खोल दिए मतलब उसके अंदर एंट्री करना अल्लाह ने आसान करा दिया, कि ऐसे ऐसे अमाल कर सकते हो, अच्छे अच्छे छोटे छोटे अमलों से भी इंशाल्लाह जन्नत पालोगे। जहन्नम के दरवाजे बंद करा दिए अल्लाह ने, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, हम गुनाहों से बच जाते हैं, हम खुद नहीं करें, हम गुनाहों से बच जाते हैं। और जो हमेशा हमारी वजह होती है, अरे शैतान करा रहा है, शैतान ये है कोई, अल्लाह ने उसे भी कैद कर दिया, लो ये बहकाता है तुम्हें, चलो इसको भी मैं कैद में डाल देता हूँ। फिर भी हमसे गुनाह नाफरमानियां हो जाती, क्यों, क्यों होती है। हम सोचते हैं ना भाई बाजी, शैतान तो बंद है, ये मेरा भी सवाल होता था, 1 महीना बंद करके क्या करना है, हमेशा बंद रहे तो मैं गुनाहों से बच जाऊं, बचपने के सवाल होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जवाब भी मुझे दे दिया, कुरान के जरिए है, हदीसों के जरिए है। हकीकत है ना, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम पर कैसे चला जाए, मोमिन कैसे बना जाए, वो 1 महीना देते हैं। लेकिन वहीं पर शैतान सोचो, वो 11 महीने हम पर मेहनत करता है, 11 महीने हमें सिखाता है गुनाह और नाफरमानी, और 1 महीना वो खामोश हो जाता है, क्यों, उसे कैद कर लिया गया है। यही तो असल इम्तिहान है ना,
کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی جیوگے کہ ایک مہینے رمضان میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جیتے ہو؟ اور جب ایک مرتبہ انسان صحیح راستے پہ چلے تو وہ گمراہی کیوں پسند کرے؟ ہے نا؟ تو عمرہ کا بھی یہی ہے، ہم انشاءاللہ رمضان میں اگر عمرہ کرتے ہیں تو ہر بار ہمیں محبت ہوگی، ہر بار چاہت ہوگی کہ اللہ جو وہاں جا کر آیا ہے نا میری بہنوں، ان سے پوچھ کر دیکھو، دل کرتا ہے اللہ دوبارہ بلا لے، اللہ دوبارہ ایک دن اور چلی جاؤں، اللہ 2 دن اور چلی جاؤں اللہ، ہے نا؟ کیونکہ وہ جگہ کی خیر و برکت ویسی ہے، وہاں کے اعمالوں کا اجر و ثواب ویسا ہے، ایک ایک نماز ہم جب گھر میں پڑھتے اور جو وہاں پڑھتے بہت فرق ہو جاتا ہے، اور اس پر سے رمضان کا ملٹیپلیکیشن، ہم کیسے حساب لگاتے ہیں نا، ایک روپے کے بدلے مجھے 10 روپے مل رہے ہیں، ایک کے بدلے مجھے 70 روپے ملیں گے، ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے، تو سوچو ایک کے بدلے آلریڈی رمضان کی برکت سے بڑھ گیا، پلس اس پہ سے مکہ میں اگر ہے، مدینہ میں اگر ہے، تو اس برکت والے شہر، حرمت والے شہروں کی برکت سے اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کیلکولیٹر بھی مت کھولو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے خزانوں کے حساب سے اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ یہی دیکھ لو نا، عمرہ کی فضیلت حج کے برابر اللہ نے ہمارے لیے کر دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس یہیں سے میں آگے شروع کرتی ہوں، کیونکہ میرا پہلا مقصد تو یہی تھا کہ اس کی امپورٹنس میں بتا سکوں، تاکہ چاہت آئے، جیسے جنت کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار ہمیں بتاتا ہے نا، ہمارے اندر تڑپ بڑھتی ہے اس کی، اللہ جنت، اللہ ایسی جنت، اللہ ایسی ہوگی جنت، تو چاہت بڑھتی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی ہماری شدت ایسی ہے نا، اور قوت بھی بڑھاتے ہیں ہم، تو ویسے ہی انشاءاللہ عمرہ رمضان میں کرنے کی بھی ہمارے لیے اللہ آسانی کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو عمرہ کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ، اور میں زیادہ باریکی میں نہیں جا رہی ہوں کہ الحمدللہ ہماری درس حدیثی کلاس میں ہمارے عالمہ آپا نے باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ حدیث کے حوالے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا تھا، لیکن میں چاہ رہی تھی، ہماری کوشش تھی ایک چھوٹے سے شارٹ ورژن میں جتنا میں آپ بہنوں کو سمجھا سکوں، تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے، پریکٹس میں آپ لا سکو، دوسروں کو آپ بتا سکو، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کا مقصد کیا ہے؟ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو دیکھو، جیسے کسی کنٹری میں، کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو ویزا لگتا ہے، میں پہلے سے بتا دی ہوں، میری زبان بڑی عام طور پر میں بتاتی ہوں بہنوں کو، جو بولتے ہیں نا ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ میں اسی طریقے سے سمجھتی ہوں، میں وہ زیادہ مطلب وہ بھاری والے لفظ سے نا میں تھوڑی دیر کے لیے میں بلینک ہو جاتی ہوں، تو میں اسی طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر مجھے یہاں سے امریکہ جانا ہے، سعودی جانا ہے، دبئی جانا ہے، تو مجھے اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے، اور ویزا کے ساتھ ساتھ میرا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے نا؟ ان دونوں کے بغیر اس ملک میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی طریقے سے سمجھو ہوائی جہاز میں چڑھ بھی گئی، کچھ بھی کر کے، ٹکٹ لے کے، یہ کر کے وہ کر کے، لیکن جب تک میں ویزا نہیں دکھاؤں گی، ایئرپورٹ کے اندر سے، مطلب وہاں لینڈ ہونے کے باوجود مجھے اندر جانے، ملک میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، وہیں سے مجھے پیک کریں گے، واپس انڈیا بھیج دیں گے، ہے نا؟ سمپل سی بات ہے۔ تو اس کو آسان طریقے سے سمجھو، عمرہ کب کرتے ہیں؟ عمرہ الحمدللہ اس عمل کو کہتے ہیں جب مکے کے دائرے میں، مکہ کون سا؟ میقات کا جو دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم انٹر کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سعودی کا جو ہے علاقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آ جاؤ، کسی بھی کونے سے آؤ، یہ جو یلو باؤنڈری آپ کو دکھ رہی ہے، سب کے لیے کلیئر ہوگی امید کرتی ہوں، کیونکہ جیسا میرا نیٹ ورک جمپ کر رہا ہے وہ حساب سے سوال کر رہی ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں میقات کے، جیسے بارڈر پہ پوائنٹس نہیں ہوتے، چیک پوسٹ ہوتے ہیں یا چیک پوائنٹس ہوتے ہیں، ایسے الحمدللہ یہ میقات کے پوائنٹس ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں، یہ دیکھو، یہ ہے پہلا، یہاں پہ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے الجحفہ، یہ کعبۃ اللہ سے 183 کلومیٹر دور ہے، یعنی اگر کوئی امریکہ، دیکھو یہ آ گیا امریکہ افریقہ کی طرف والا، اگر کوئی یہاں سے داخل ہو رہا ہے اور اس علاقے کو کراس کرے گا تو وہ اس کی میقات ہوئی۔ یہ آ گیا ذوالحلیفہ، یہ آتا ہے 450 کلومیٹر دوری کے اوپر، اس کا باؤنڈری آتی ہے یا میقات آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی اگر اوپر کی طرف سے، مطلب اس ملکوں کی طرف سے آ رہا ہے، یورپ وغیرہ کی سائڈ سے، تو یہ ان کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آتا ہے دھاتو ارک، یہ آتا ہے الحمدللہ 94 کلومیٹر دور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کرن منازل، 75 کلومیٹر دور ہے، اور یلملم جو ہے وہ 92 کلومیٹر دور ہے۔ اب انہی میں طائف کا شہر بھی آتا ہے جو میقات کے باہر ہے، یعنی اگر کوئی شخص طائف سے جانا چاہتا ہے تو وہ میقات کراس کر رہا ہے،
समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये मिकात के पॉइंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अगर आप क्रॉस करते हो तो आप पर उम्रा करना जरूरी है। आपको उम्रा करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट वापस नहीं जा सकते। और अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करके बता दूं, लोगों को लगता है, देखो, लगता है कि उम्रा में मदीने की जियारत करना उसका हिस्सा है वरना उम्रा नहीं होता। नहीं, उम्रा के जितने भी शरीयत के अंदर जो चीजें हैं, जो अमाल है, वो हरम से रिलेटेड है। ठीक है, वो हरम से, यानी अगर कोई शख्स मजबूरी की वजह से, माली हो, वक्ती हो, जिस्मानी हो, बीमारी है, जो किसी वजह से अगर कोई शख्स मक्का जाता है, जिद्दा जाता है, या किसी और शहर के जरिए मक्का हरम में जाता है, उम्र वहां पे जो तमाम जो है उसके अरकान पूरे करता है, और उसके बाद वो वापस अगर अपने मुल्क चला जाता है, तो कोई ये नहीं कह सकता उसको कि भाई आप मदीना नहीं गए तो आपका उम्रा नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि मदीने की जियारत या मदीने का जाना वो एक और एक प्लस अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, जियारत करना, वहां पर जाके नमाज पढ़ना, लेकिन वो उम्रा के अंदर का अमल नहीं है। तो इस बात को पहले तो मैं क्लियर कर दी। बेशक बहुत जरूरी है हमारे लिए मदीने की भी जियारत करना, वहां पर भी वक्त गुजारना अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वहां का भी अजर सवाब बहुत ज्यादा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ, मिकात से पहले पहले एहराम की हालत में आना जरूरी होता है, लेकिन मैं शुरुआत से करूंगी, आप अपने घर से लेकर चलो। घर से क्या करना है, तो सबसे पहले आपकी नियत जब भी होगी जाने की, उम्रा प्रैक्टिस में लाना है, क्या अमल है, कैसे अमल है। क्योंकि बहुत मर्तबा ये बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े आलिमों ने, और जो लोग हमेशा जाते आते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कितने ही लोग नियत है, आ भी जाते हैं और जानते सब है, इनकी किताबें मौजूद है, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की या उतनी बार ट्रेनिंग नहीं ली, उस वजह से वहां गलतियां करना आम हो जाता है। और देखो, ये कोई आम अमल नहीं है। जैसे एक नमाज में हमारे लिए सही तरीके से नमाज का अदा करना जरूरी है उसका अज्र लेने के लिए, वैसे ही उम्रा का अज्र हासिल करने के लिए उम्रा के तमाम अरकान का सही तरीके से सीख कर अमल करना जरूरी है। अगर मेरे अरकान में गलतियां हुई, मेरे अरकान सही नहीं हुए, तो कबूलियत में क्या होगा, डाउट है ना, मेरे खुद के लिए आता, अल्लाह ये अरकान मेरा पूरा नहीं हुआ था, तो अल्लाह कबूल करने वाला है, उम्मीद होती है, नियत होती है, लेकिन सेल्फ डाउट में क्यों जाए ना। तो बेहतर है पहले से सीख के रखे, बार बार सीखे इंशाल्लाह। ठीक है, तो घर से निकलने से पहले क्या जरूरी है कि हम गुस्ल कर ले। हम औरतें बोलेंगी ये तो बोलने वाली बात है, हम गुस्ल करके ही निकलेंगे, नहीं। बेशक इसको एक बार बोलने का मतलब ये है, पहले पाकीज़गी जरूरी है। जैसे जिस्म की पाकीज़गी जरूरी है, वैसे ही रूह की पाकीज़गी भी जरूरी है। कोशिश करे दिल के शिकवे, शिकायत, जो कुछ भी है सब यहीं पर निकाल फेंके अपने अंदर से। बोलते ना, खाली होकर जाए, अपने आप को हल्का करके जाए दिल से, है ना, नियतों से, इन तमाम चीजों से अपने आप को खाली कर दो कि भाई अल्लाह बस अब सिर्फ तेरे पास आ रही हूँ अल्लाह में। और जैसे जैसे मांगने जाते तो खाली जाते हैं ना, जेब में पैसे भर के कोई किसी के सामने जाके मांगता है क्या, मुझे बताओ, नहीं ना। वैसे ही दिल से सारी दुनिया की सब चीजें, बुराइयां निकालो, जैसे गुस्ल करके जिस्म की नापाकियां को साफ करते हैं, वैसे ही इंशाल्लाह जो रूहानी भी गंदगियां जो भर गई है ना हमारे अंदर, उसको भी हम साफ कर, इसीलिए मैं बता रही हूँ गुस्ल करना है। और जैसे कि मर्दों से कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो जिस्म पर खुशबू लगाओ, एहराम के कपड़ों पे मर्दों को इजाजत नहीं है। अब हम औरतों के लिए तो पहले ही खुशबू पर एक आ जाता है कि हमारी खुशबू आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसी हो कि कोई गैर महरम ना सुन सके। तो आप बोलोगे फिर हम लगाए क्यों ना, क्योंकि प्लेन में लोग साथ में होते, चलने में साथ में होते, तो क्या किया जाए। तो आप भी जिस्म पे हल्का सा, इतना कि भाई बस थोड़ा सा अगर लगाना है तो, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुस्ल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह से अगर लगाना है तो खुशबू लगा ले। अच्छा, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात जो मुझे लगती है एहराम की, वो ये है कि जैसे मर्दों के लिए एहराम के लिए पाबंदियां है ना, हम औरतों के लिए आसानी है। हम औरतों का लिबास ही एहराम है। मर्दों को वो सफेद चादरें होती है ना, दो जो नीचे की तरफ बांधते हैं, बदन पर बांधते हैं, उसमें भी उनकी शर्तें होती है, बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, ऐसा है वैसा है। हम औरतों को अल्लाह ने कितनी आसानी दे दी ना कि भाई ये टेंशन ही नहीं है हमें, जो तुम हमेशा पहनती हो। लेकिन वही पर्दा, पर्दा, हाँ, इसमें आता है कि चेहरा खुला हो,
ठीक है, चेहरा खुला हो कब, एहराम की हालत में। लेकिन उसमें भी जो बहनें पाबंदी से पर्दा करती हैं, वो उसका भी अल्लाह के हुक्म से आलिमों से पूछकर हल निकाल लाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैंने भी इसके बारे में जब आलिमा आपा से पूछा था, क्योंकि हमारी माएँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा और हज उन्होंने भी किया है, तो कैसे किया था चेहरा खुला अगर है, क्योंकि वो हमसे सब मतलब सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम किसने किया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने किया होगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे, तो उसके बारे में बताया गया कि कहीं पर ये बात पता चलती है कि वो भी अपने चेहरे को ढाकती थी, लेकिन कपड़े के जरिए, जैसे आज हम नोटबुक वगैरह पहनते हैं, ऐसा नहीं। वो पहले तो एक चीज होती थी कि हया बहुत थी, तो सामने वाला चेहरा ढाके ना ढाके, जो सामने देखने वाले होते थे वो भी पर्दा करते थे, जैसे कि हुक्म है मर्दों को आंखें नीची, ना आंखों का शर्म, आंखों का पर्दा था। तो पहले तो वही हो जाता था। दूसरा ये होता था कि कहीं पर जिक्र आता है कि है ना, वो खजूर का पत्ता है या ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कोई चीज कि जिसके जरिए कोई ना महरम की नजर चेहरे पे ना पड़े, ये भी हिसाब था। तो मैंने कहा ना, ये थोड़ा शरीयती मामला आता है, तो बेहतर है, क्योंकि आपकी क्या प्रेफरेंस है, वो आप जो है अपने हिसाब से सही इल्म हासिल कर लें। मैंने जहां तक पता किया, चेहरा खुला रखना, यानी कपड़े से नहीं ढकना है चेहरे को, लेकिन जो बहनें पाबंदी से पर्दा करती हैं, अगर वो पूछ ले, बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहला तो ये हो गया। और उस वक्त ऐसी भीड़ नहीं होती थी जैसी आज है, उतना वैसा रश नहीं होता था, एहतियात होता था, एहतमाम होता था, एक दूसरे का ख्याल होता था। मर्द और औरतें जैसा आज है ना, कोई फर्क नहीं, मैं सच बता रही हूँ। मतलब हमारा होता है ना, एक एहतियात दिया जाता है कि मर्द जा रहे हैं या औरतें यहाँ से जा रही, तो इंसान अपने आप को समेट ले, नहीं देखा जाता है वहाँ पे, बहुत कम, बहुत रेयरली होता है। सब सिर्फ अपने अरकान पूरे करने में इतने बिजी होते हैं कि वो इस चीज को शायद किसी वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे। ठीक है, तो पहले तो आ गया, आप गुस्ल कर लोगे। और आप जब निकल रहे हो, अगर बॉम्बे से निकल रहे हो, इंडिया से जा रहे हो, तो बाय फ्लाइट जाओगे, ठीक है, मिकात क्रॉस करके जाओगे, तो यहाँ दो चीजें आती है। या तो मैंने कहा ना, मर्दों का एहराम है, हमें तो टेंशन ही नहीं है, जिस लिबास में हम गई उसी में हम डायरेक्टली उम्रा के लिए जा सकती है, ठीक है। लेकिन सवाल आता है नियत का। ये बेहतर बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है कि मिकात से पहले पहले आप एहराम की हालत में आ जाओ। यानी क्या, हम औरतों के लिए एहराम क्या है, हमारी नियत है, ठीक है। तो हम नियत कर ले, उम्रा की नियत कर ले कि या अल्लाह हम तेरे लिए जो है उम्रा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अरबी जबान में भी ये नियत मौजूद है। अब बहुत सी बहनें बोलती हैं, बाजी हम लोग को याद नहीं होता, एक लाइन है अरबी में, अल्हम्दुलिल्लाह, याद करने की कोशिश करें, नहीं तो नियत है ना, तो आप अपनी जबान में भी नियत कर सकते हो कि अल्लाह तेरे लिए मैं उम्रा की नियत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद के लिए नहीं कर रहे, हम अल्लाह के लिए करते हैं उम्रा, ठीक है। तो वो नियत कर लो, मिकात से पहले पहले कर लेना है। और जैसे ही वो हम एहराम की हालत में आ गए, बिना उस व्हाइट लिबास, अच्छा कितनी औरतों को गलत फहमी होती है कि मर्दों को सफेद है तो हमारे लिए भी सफेद लिबास है। नहीं, कोई कलर डेफिनेशन यहाँ नहीं है। आप किसी भी रंग का लिबास पहन के जा सकते हो, लेकिन वही पर्दे का शर्त आती है ना, हया की बात आती है। इतना भड़कीला ना हो कि नजर में आ जाए, ऐसा वैसा ना हो, जो भी जो नॉर्मल पर्दे का हुक्म है वो यहाँ पर भी लाजमी आता है आपके लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, एहराम आ गया। जैसे ही आपने नियत की उम्रा की, बहुत दूर हो आप, मिकात आने से पहले कितनी मर्तबा फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, या एक अंदाजे से यहीं से लोग नियत कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपने नियत की, आपका तलबिया पढ़ना जरूरी है। बहुत आसान है और जबान पे इतना बेहतरीन है और इतना खूबसूरत लगता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा मैं चाहूंगी मेरे साथ में बहनें जो है रिपीट कर ले, ताकि अल्लाह हमारी जबान पर इसको आसान कर दे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सही मुस्लिम की हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें गवाही मिलती है कि ये पढ़ना है तलबिया हमारा, क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, हाँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। एक मर्तबा पढ़ना जरूरी है, या एक से आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो, और ये पढ़ते रहना है, जबान पर बहुत हल्का है, पढ़ते रहो, ठीक है। एक मर्तबा या 3 मर्तबा आप पढ़ लो, ठीक है। और कसरत से पढ़ते रहना। अब आप बोलोगे बाजी अगर यही पढ़ना है तो बातचीत नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, आप नॉर्मल बातें भी कर सकते हो, लेकिन जब आप नियत करोगे उस वक्त एक मर्तबा पढ़ो या 3 मर्तबा पढ़ो, आप पर है इंशाल्लाह। मैं तो कहूंगी 3 मर्तबा पढ़ना बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अभी मैंने एक ही मर्तबा पढ़ा है क्योंकि वक्त की पाबंदी है हमारे लिए। और जब जब मौका मिलेगा आप लब्बैक पढ़ते रहोगे। अब कब तक पढ़ोगे? आप वहां पहुंचे हो, ठीक है, बाई फ्लाइट आप ले लो 3.5 4 घंटे की फ्लाइट। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ते रहना है जब जब है। और उसके बाद जैसे ही आप हरम शरीफ में दाखिल होते हो, ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस माजरत चाहूंगी, कॉल बार बार आ रहा था। हमें क्या करना है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से तलबिया पढ़ते रहना है। मैं बता रही थी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ होती है। हरम भी, मक्का भी मस्जिद ही है हमारे लिए, तो उसमें भी दुआ आती है, वो दुआ इंशाल्लाह हम याद कर लेंगे। अब देखो मेरे ख्याल से बहुत सी बहनें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है, रमजान में भी कितनी बहनें तरावी की नमाज के लिए शायद मस्जिदों में जाने वाली है, तो बेहतर है आप वो दुआएं सीख लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करना है, लेकिन जैसे ही हरम में हम दाखिल होते हैं, अब मैं इसमें आपको होटल में उतरने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना वो सब नहीं बता रही हूँ, वो मामूल है। सिर्फ कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जिस्म पे खुशबू नहीं लगेगी, किसी भी किस्म की खुशबू, हैंड वॉश की, शैम्पू की, टूथपेस्ट की खुशबू नहीं चाहिए। ठीक है, खुशबू नहीं लगाना है आपको, खुशबू चीजें ना खानी है ना लगानी है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या करना है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। कितने लोग जो है जिस दिन पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी दिन जो है उमराह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चले जाते हैं। तो अब जैसे ही हरम में दाखिल होते हो, तवाफ के लिए पहुंचते हो, आप जैसे ही अंदर दाखिल हो गए, दुआ पढ़ लिया आपने, उसके बाद जो है आपको तलबिया रोक देना है। लब्बैक जो आप पढ़ रहे थे ना अब तक के, आप जितना भी आप पढ़ सके थे आपने पढ़ा, लेकिन जैसे ही आप तवाफ के लिए पहुंचोगे आपको तलबिया वहां पर रोक देनी है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तलबिया रोक दिए, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का शुक्र करो पहले तो कि अल्लाह ने हमें वहां पहुंचा दिया। क्योंकि बहुत मर्तबा ये देखा गया है कि हमें पूरी टिकट है, वीजा है, सब कुछ है, होटल की बुकिंग वगैरह सब है, लेकिन इसके बावजूद कितने लोग नहीं जा सकते हैं। किसी का मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, किसी का वीजा इशू आ गया, किसी का जो है अल्लाह के हुक्म से फौत हो जाते हैं। तो पहले तो अल्लाह का शुक्र ही करो वहां पे। मैं सच बता रही हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे पहुंचा दिया। अब इंशाल्लाह आपके उम्रा के सारे अरकान शुरू होंगे। कौन से? तो वो है, पहले तो है अल्हम्दुलिल्लाह आपका तवाफ करना। तो उससे पहले अब मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर मक्का, आपने हर बार जो है लाइव वीडियो में हरम को देखा है, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबतुल्लाह है। हजरे अस्वद जो है सब बहनों को पता है ना, यहाँ पर देखो हजरे अस्वद है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ये 4 कॉर्नर्स जो काबतुल्लाह के आते हैं, पहला तो ये हजरे अस्वद वाला है, और दूसरा जो है यहाँ पर है वो है रुकन यमनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हतीम का एरिया है, यहाँ पर ये एक और कॉर्नर आता है, और यहाँ पर पीछे की तरफ एक और कॉर्नर है, 4 कोने आते हैं ना। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बताने के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये मैप भी आपको याद रखना है। अब क्या है, हरम में दाखिले के बहुत से दरवाजे हैं। हो सकता है आप बहनों को है ना यहाँ से एंट्री मिली हो, यहाँ के दरवाजे से, किसी को यहाँ से एंट्री मिलती है, किसी को यहाँ से एंट्री मिलती है, किसी को यहाँ से एंट्री मिलती है। अब क्या होगा, आप बोलोगे अच्छा मैं जहां से हुई वहीं से शुरू हो जाता है तवाफ करना? नहीं, तवाफ का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। आप हरम के किसी भी कोने से दाखिल हो जाओ, आपको आना कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ इंशाल्लाह से। ठीक है, आपको जो है घूम कर आप कहीं से भी दाखिल हो जाओ, आपको ये हरी बत्ती दिख रही है यहाँ पे, देखो ये हरी लाइन बनाई गई है, ये मैं रेड में कर लूँ, सॉरी, एक सेकंड। और ये आप बोलोगे बाजी हमको कैसे समझ में आएगा क्योंकि इतना रश है, कैसे देखेंगे? तो पहले तो देखो हजरे अस्वद कहाँ है, वो कॉर्नर में आपको समझ में आएगा। मैंने हजरे अस्वद की एक फोटो रखी थी, मैं कोशिश करती हूँ अगर दिखती है तो, एक मिनट। ओके मैं आगे बताती हूँ इंशाल्लाह से। हाँ,
ये दिख रहा है सबको पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह से काबतुल्लाह का फोटो क्लियर है सबके लिए? आप दूर से भी अगर देखो, नजदीक रहोगे ना अल्लाह के हुक्म से, अगर हरम के एकदम नजदीक रहोगे तो आपको हजर अस्वद का ये हिस्सा दिखेगा। दूर से भी अगर आप हो ना, तो आपको ये जो निशान दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ये पूरे, एक सेकंड, ये वाले, ये आपको ये पहचान याद रख लेना इंशाअल्लाह से। ठीक है, ये पहचान याद रख लेना। ये निशान जहाँ है, ये हजर अस्वद का कोना है, यहाँ पर हजर अस्वद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माजरत चाहूंगी, मैं सब ऐसे निशान बना रही हूँ, लेकिन बताना है, समझाना है, जरूरी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरी बात, ये तो जब हुआ जब आप हरम को देख रहे हो। अब आपको अगर समझो हरम नहीं दिख रहा है, आप कैसे देखोगे? तो इसी के ऑपोजिट साइड जो हरम की बिल्डिंग है, जो अंदर लोग तवाफ करते हैं, आप अगर ये समझो हरम का ये हिस्सा आपके उल्टे हाथ की तरफ आएगा। अपने आप को तस्वुर करके देखो यहाँ पे कि आप इसके सामने खड़े हो। अब आप अपने आप को ऐसा मोड़ोगे कि हजरे अस्वद आपके उल्टे हाथ की तरफ है। अपने आप को करके देखो, थोड़ा मोबाइल ही अपने उल्टे हाथ की तरफ रख लो और इमेजिन करो कि आप मताफ में खड़े हो, जो अंदर का ये सफेद हिस्सा है ना, वहां आप खड़े हो। ठीक है, अब ये उल्टे हाथ की तरफ आया इंशाल्लाह से। तो राइट साइड में आप अगर अपनी नजर घुमाओगे ना, तो जैसे कि मैंने पिछली फोटो में आपको दिखाया था, ये देखो, ये जो हरी लाइन दिख रही है, ये हरा सिग्नल है, ऐसे हरम में मौजूद है। हरी बत्तियां लगी है हर फ्लोर पे। तो आप अगर गौर करोगे ना, तो लेफ्ट साइड में आपको हरम का वो जो मैंने आपको पूरा गोल्डन कॉर्नर दिखाया वो दिखेगा, हजरे अस्वद नजर आएगा। और राइट साइड में आप देखोगे तो हरी बत्ती। आप बोलोगे बाजी हरी बत्ती का हमको क्या करना है, हम तो बस काबतुल्लाह को देख के ही तवाफ करेंगे। बहुत मर्तबा ये होता है कि बताया जाता है कि बेहतर है आप बस जब हजरे अस्वद पर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हो, तब आप हरम की तरफ देखो। उसके बाद आप जब घूम रहे हो, तब तवाफ कर रहे हो, तो आपकी नजरें नॉर्मल सामने हो, नीचे हो, सुकून से हो। जरूरी नहीं बार बार आप काबा की तरफ देखो। बहुत लोग बोलते नहीं काबा से नजर नहीं हटानी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जैसे तवाफ करते हो, जैसे घूमते हो ना, ऐसे ही आपको घूमना है। ठीक है, पहले। दूसरी चीज अब बता दूं, हजरे आप कहीं पर भी हो, आप हजरे अस्वद की तरफ ये लाइन से पहले आपको आना है। अब कितनी बहनों को लगता है कि भाजी यहीं से स्टार्ट करना है, नहीं, आप यहाँ पहुंच जाओ। यहाँ से आ गए, यहाँ से पहुंच जाओ, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं चलोगे। आपको लगेगा भाई मैं वहां गई, खड़ी हो गई, थोड़ा मैंने देखी, फिर शुरू, नहीं। वहां इतना रश होता है, खास करके ये यमनी कॉर्नर से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक नहीं, मकाम इब्राहिम तक जो इतना रश होता है ना वहां पर, क्या पब्लिक आपको चलाती है, आप नहीं चलते हो। आप बोलोगे मैं फास्ट चलूंगी, मैं स्लो चलूंगी, नहीं। पब्लिक अपने आप आपको चला देती है वहां पे। कब? अगर आप हरम से मतलब काबतुल्लाह से नजदीक हो तो, और अगर दूर हो तो फिर आप शायद अपनी स्पीड खुद तय कर सकते हो। तो मेरा काम है मैं सब बताऊं, ताकि वहां जाके आप लोग गड़बड़, अरे बाजी में तो, मुझे तो ऐसा चलना था, पब्लिक ऐसा चला रही थी, क्योंकि वहां आप वहां पहुंचकर कुछ नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, हजरे अस्वद पर पहुंचकर इस्तलाम करना है। अब इस्तलाम का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस्तलाम का मतलब है, सबसे पहला तो ये कि आप जो है हजरे अस्वद को जा करके हाथ लगाएं या बोसा दे। अब आप बोलोगे अच्छा ये करना जरूरी है, हम करते हैं। ये मैं पर्सनली, और मेरे ख्याल से बहुत सी बहनें कहेंगी कि ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हजरे अस्वद के पास तो सबसे पहले सिक्योरिटी होती है। वहाँ के जो सऊदी गवर्नमेंट के जो मिलिट्री वाले या पुलिस वाले हैं वो रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो आमतौर पर आप नहीं हाथ लगा सकते हो। और जो थोड़ा वक्त मिलता है नमाज के फौरन बाद, उस वक्त भी मर्द हजरात वहां कूद जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम या बहुत कोई ऐसे वक्त पे औरतों को बोलते ना, अल्लाह ने अगर किसी को मौका दे दिया तो मिलता है। तो मेरी गुजारिश सारी बहनों से कि मेहरबानी करके औरतें अपने आप को सुपर वुमेन समझ के जंप ना मारे वहां जाके। हम बोलते रहे मैं हजरे अस्वद को छू कर आई, लेकिन ठीक है आप छू कर आए, लेकिन ये भी सोचो कि आपके छूने में जो है क्या क्या हुआ। तो आप जो है कई मर्दों से टकराए हो, आपके वहां पहुंचने तक जो है बहुत सी नुकसानात हुए। होता है ना पर्दे का कितना, आपको खुद को नहीं मालूम आपके जिस्म का कौन सा, देखो मजबूरी के तहत हो रहा है वो अलग है। जानकर मर्दों की भीड़ में आपको नहीं दाखिल होना है, पहला। ठीक है, और वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं चूमोगे, नहीं मतलब बोसा नहीं दोगे, हाथ नहीं लगाओगे, तो क्या अरकान शुरू नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि वो अरकान आप इशारे से भी कर सकते हो। आप समझो बहुत दूर हो, जहां ये सिग्नल दिख रहा है ना, वहां पर आप खड़े हो,
आप वहां से भी इस्तेलाम कर सकते हो। कैसे? तो सिर्फ और सिर्फ अपना राइट हैंड आपको उठाना है हजर अस्वद की तरफ। अगर नजर नहीं भी आया तो इशारा ही सही होता है ना, हम जैसे किसी को ना दूर से देख के हम इशारे में करते हैं, इशारे में जैसे हम करते हैं ना किसी को, जैसे सिंपल बात है, जैसे हाय करते हैं, मैं देखो इस्लाम और हाय का मैं माजरत चाहूंगी कि मेरे लिए बहुत ऐसा हो जाता है। मैं बोलती हूँ ना, मतलब मुझे कभी कभी खुद डर लगता है कि या अल्लाह मैं ऐसी हुर्मत वाली चीजों को इतने ऐसी बातों में लेती हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है, बस सीधा हाथ उठा के इस्तेलाम करना है हजर अस्वद की तरफ देख करके। और क्या पढ़ना है? तो वो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। इसके अलावा और कुछ साबित नहीं है। कितने लोग करते हैं, हाथ से इशारा करके हाथ को बोसा देते हैं और कहते हैं ये ऐसा है गोया कि मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया। तो नहीं, ये नहीं है। इनफैक्ट ये आता है, हजरत उमर तला अनहु भी हजर अस्वद को जब बोसा देते थे तो यही कहते थे कि मुझे पता है तुझ में कोई कुव्वत ताकत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा तो मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक वो बहुत हजर अस्वद के अपने अल्हम्दुलिल्लाह उसका मकाम और मर्तबा है, लेकिन उसे बोसा देना जरूरी नहीं है। आप दूर से हाथ दिखाकर इस्तलाम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले और सिंपल, हाथ को बोसा नहीं देना है, एक हाथ, वो भी कितने लोग दो दो उठा लेते हैं। और लोगों को पता है क्या लगता है, गलत फहमी होती है कि मैं ज्यादा कर रही हूँ, मतलब और ज्यादा अजर सवाब है। नहीं, मैंने कहा ना, शैतान यही कराता है, मिलावट। उसे बड़ा पसंद है, अच्छी चीजों में मिलावट कर देता है वो। तो हमें वो मिलावट अपनी इबादतों में चाहिए नहीं चाहिए ना? तो इंशाल्लाह हम इससे परहेज करेंगे, बचेंगे। और आप बोलोगे बाजी मैंने उसको देखी थी, उसको देखी थी। अब उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कि आप सबको करेक्ट कर सको, है ना? तो नियत कर लो कि या अल्लाह जैसे तूने मुझे हिदायत दी, अल्लाह सबको हिदायत अता करे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने अपना हाथ उठाया, हजर अस्वद की तरफ रुख किया, इस्तलाम किया। अब आप चल रहे हो। आप कैसे चल रहे हो? मतलब काबतुल्लाह आपके दिल की तरफ है। अब मैं दिल क्यों कह रही हूँ, बार बार लेफ्ट हैंड कहूंगी तो दिल हमारा ज्यादातर लेफ्ट साइड में होता है, बीच में नहीं है, है ना? तो पकड़ लो, लेफ्ट हैंड या दिल की तरफ है। और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर एक ही मर्तबा करना है, कब? जब आपने हजर अस्वद की तरफ हाथ उठाया, इस्तलाम किया, हो गया, खत्म। अब आपके कदम बढ़ने शुरू हुए। अब मर्दों के लिए आता है कि पहले 3 चक्कर जो है वो तेज करे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था मर्दों के लिए। हम औरतों को लगता हम भी करेंगे, हर जगह क्या मुकाबला करना है। अल्लाह ने आसानी दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी दी, हम औरतों को पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा करना होता है। मैंने देखा ना, पहले तो स्पीड पब्लिक मेंटेन करती है, दूसरा हम औरतों को ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो आप अपने नॉर्मल स्पीड में चलो, चलेगा, स्लो चलो, चलेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना ही कहना है। अब आप आगे बढ़ोगे, ये हजर अस्वद को आपने देख लिया, ये निशानी को देख लिया, मतलब ये हजर अस्वद आपका शुरू। अब आप बढ़ रहे हो आगे, काबतुल्लाह का दरवाजा नजर आएगा, आप कर रहे हो। तो पहला कॉर्नर गया, ये वाला। अब कितनी है ना, आपको ना पता नहीं कहाँ कहाँ से पर्चे वर्चे सब मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले में ये करो, दूसरे चक्कर में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये कहीं से साबित नहीं है। बल्कि क्या साबित है पता है? आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो। अरबी में कोई दुआएं आती हैं आपको, पढ़ो। जो दुआएं आपको याद है, जो कसरत से आप पढ़ते हो, आप पढ़ सकते हो। नहीं याद है, आप अपनी खुद की जबान में, मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, तमिल बोलूँ, तेलुगु, गुजराती, जो आपकी अपनी जबान है, उस जबान में आप अल्लाह से जो मांग सकते हो मांगो। कितनी ताजुब की बात है ना। हम वो, और जो लोग बना के देते ऐसा करो, वो कर रहे हैं। अल्लाह के घर पर मैं मौजूद हूँ तो मैं दिल से मांगूंगी ना दुआ, जो मुझे मांगनी है। सबकी अपनी जरूरत, अपना अलग अलग तरीका था। तो मैं सेम वैसा थोड़ी करता हूँ, मेरी क्या दुआ है वो मुझे पता है, मैं मेरे रब से मांग रही हूँ, है ना? तो आप कुछ भी, कोई भी दुआ मांग सकते हो। अब कितनी बहनें बोलती बाजी हमें कुछ नहीं आता, क्या करूं? जिक्र अस्कार करते चलो। सुबहान अल्लाह भी एक किस्म से, ये सब दुआएं ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हो तो अल्लाह का शुक्र हो, और क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो। अल्लाह से अपनी जबान में मांगो। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको दुआ मांगते मांगते आपको चक्कर करना है, कहाँ तक? तो आप आओगे, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आपका हजर अस्वद, ये पहला कोना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा कोना भी आप क्रॉस करोगे।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ से आओगे तो यहाँ एक तीसरा वाला है ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया। अब आप आ गए चौथे कोने पे काबतुल्लाह के, 1 2 3 4, यानी हजर असवद से पहले पहले जो ये रुकन यमनी है, ठीक है, ये रुकन यमनी है, यहाँ पर पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो दुआ आप कर रहे थे उसको रोक देना है। ठीक है, अब क्यों रोकना है वो भी मैं बताती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो याद रखो, हजर असवद से रुकन यमनी तक आपको कोई भी दुआ मांग सकते हो। अब जैसे ही रुकन यमनी पे पहुंचोगे, पहचान क्या है कि मैं भाई वहीं पहुंच गई। कभी कभी ये होता है क्योंकि हम ऐसे चक्कर काट रहे हैं, 1 2 3 7 चक्कर है, तो कभी कभी ना हम भूल जाते हैं भाई मैंने दूसरा कॉर्नर क्रॉस करी क्या तीसरा कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसानी हमें दे दी गई है। रुकन यमनी का कॉर्नर ऐसा है, हजर असवद का कॉर्नर ऐसा वाला है, ये मतलब ये पैटर्न से बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और रुकन यमनी पे ये है, बाकी दो कॉर्नर्स पे नहीं है ऐसे। बाकी दो कॉर्नर्स काबतुल्लाह के प्लेन है। ठीक है, और रुकन यमनी का ये निचला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये खुला रखा गया है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि अगर हो सके तो, जैसे हजर असवद पर क्या था, पहला बोसा दो, नहीं तो कम से कम हाथ लगाओ, नहीं तो इस्तलाम करो, है ना, इशारा, एक हाथ बस। वैसे ही रुकन यमनी पे बोला गया है, रुकना भी नहीं है। रुकन यमन तो कॉर्नर ऑफ ये यमनी कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हो सके तो बस हाथ लगाओ, ना बोसा, ना आपको वहां पर जो है हाथ कंपलसरी है। और अच्छा, हाथ लगा सके तो लगाओ, यहाँ तक इशारा भी नहीं करना है। जैसे हजर असवद को आपने इस्तेलाम किया था ना, हाथ दिखाया था, हाथ से इशारा किया था, रुकन यमनी पे वो भी नहीं करना है। अगर आप नजदीक से चल रहे हो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मैंने कहा ना सिक्योरिटी पूरी कभी कभी घेरे हुए होती है, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो इंशाल्लाह करना, नहीं सबसे आसान है चुपचाप जैसे ये रुकन यमनी दिखता है यहाँ पहुंचे कॉर्नर पे, पता है क्या करना है अभी? अब वो दुआ रोककर एक ही दुआ पढ़नी है। वो कौन सी है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क्यों ये दुआ पढ़नी है? मैंने, अब आप बोलोगे भाई आपने तो बोला कोई दुआ नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक दुआ साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हर बार जब भी रुकन यमनी से शुरू करते, रुकन यमनी पे पहुंचते, हजरे असवद पहुंचने तक वो ये दुआ कसरत से पढ़ते। जितना आप हजरे असवद तक पहुंचोगे ना, जब तक आपकी जबान पर बस और बस यही दुआ रहेगी। कौन सी? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कब तक? जब तक दोबारा जाकर के हजरे असवद पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब रुकना नहीं है, अब रुक ही नहीं सकते यहाँ पर। अब फिर आए हजरे असवद पर, अब क्या करूं? फिर से इस्तेलाम करना है, सेम बोसा, हाथ लगाना, या कम से कम सिर्फ सीधा हाथ उठा के इस्तेलाम करना है। ठीक है, अब यही मैं बता रही हूँ, जब दूसरे तीसरे चक्कर पे आप आओगे ना, तो हर बार आप हजरे असवद को देख नहीं सकते, भीड़ होती है, कोई लंबे पूरे आदमी आपके सामने खड़े होंगे तो आपकी नजर ही नहीं जा रही है वहां पे। तो आपको वो सिग्नल के लिए सऊदी हुकूमत ने हरे सिग्नल्स वहां बना के रखे हैं राइट साइड में बिल्डिंग के अंदर से, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा वो हरा बत्ती आ रही है, वहां से हजर असवद है, मतलब मुझे यहाँ तक दुआ पढ़नी है। अब इसके आगे मैं जाऊंगी तो क्या है, मेरा हजर असवद से दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हजर असवद कराया, रुकन यमनी तक पहुंचे, और उसके बाद जो है हजर असवद पर आए, एक चक्कर मुकम्मल हुआ, एक और इस्तेलाम किया, फिर कोई भी दुआ पढ़ो, रुकन यमनी पे आओ, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों की दुआ पढ़ना है, हजर असवद पर आए वो दुआ को खत्म करना है, फिर इस्तेलाम करना है, हाथ उठा के इशारा करना है। ऐसा आपको टोटल होंगे 7 चक्कर, हजर असवद से दोबारा हजर असवद तक 7 चक्कर होंगे। लेकिन इस्तलाम या इशारा जो आप कर रहे हो ना हजर असवद को, वो 8 हो जाएंगे। क्यों 8 होंगे? तो स्टार्टिंग में एक आपने किया, हर चक्कर के स्टार्टिंग में एक एक किया आपने, है ना, तो 7 स्टार्टिंग हो गए। और 7वें चक्कर पर जब आप एंड करोगे, तभी भी एक इस्तलाम होगा इंशाल्लाह से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो 7 चक्कर 8 इस्तलाम हो गए। अब जैसे ये मुकम्मल हुआ हमारा, उसके बाद हमें क्या करना है? अब वहां से बाहर नहीं आएंगे, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वहां पर मकाम इब्राहिम मौजूद है। और मकाम इब्राहिम के पास जाकर के हमें, अब औरतों का होता है या सबका होता है, मकाम इब्राहिम को छूना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है।
اب وہ سب چیزیں ثابت ہے، لیکن ہاں محبت میں احترام میں آپ کر رہے ہو الحمدللہ، لیکن دراصل حکم کیا ہے؟ وہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز کا پڑھنا، ٹھیک ہے الحمدللہ وہ واجب ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے نا، یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ برابر سے کعبۃ اللہ کا جو دروازہ آتا ہے نا، یعنی اس سائیڈ کے کارنر نہیں، اس سائیڈ کے بیچ میں، بیچ کی طرف آتا ہے، تو حجر اسود پر آ کے آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ 7 چکر ہوتے تو ایک طواف ہوتا ہے، سوری 7 چکر ہوتے ہیں تو ایک عمرہ کا وہ پورا 7 چکر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل کر کے آپ جب پہنچتے ہو حجر اسود پر، تو ایسے ہی آپ کو آگے آنا، یہ آگے مقام ابراہیم ہے۔ اب حکم تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی کعبہ، کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی جیسے آپ موبائل میں کھڑے ہو نا اپنے لیے، سمجھو ایسے کھڑے رہ کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی بہتر بتایا جاتا ہے، سنت تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے۔ آپ پڑھ سکو، یاد رہا الحمدللہ، نہیں تو آپ اپنی اپنی اس وقت جو آپ کو یاد ہو انشاءاللہ وہ سورہ پڑھ لیجئے۔ اب لیکن مقام ابراہیم کی کچھ غلطیاں میں آپ کو عام طور پر بتاتی ہوں جو بہت مرتبہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ حکم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا، تو لوگ وہی کا وہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا حال ہوتا ہے لوگ کچل کے جا رہے، دھکے دے کے جا رہے۔ دیکھو یہاں پر ان کے مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز کا ایک مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہے، ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے، تو ان کے ہی جیسے ہم بھی عبادت کریں، ہے نا، ایک سمجھ میں یہ میں لیتی ہوں کہ ان کے نقش قدم پر کیسا چلنا کہا جاتا ہے ویسے، کیونکہ یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں دیا گیا کہ دین ابراہیم کی کیا کرو، ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے، دین ابراہیم کو فالو کرنا ہے، الگ دین نہیں تھا ان کا، دین اسلام ہی تھا، ہے نا الحمدللہ۔ تو حکم تو دراصل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہا نا آگے ہی پڑھ رہے ہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کیا ہوتا ہے کوئی سامنے سے گزرے گا تو لوگ ہاتھ اٹھا کے روک رہے، خود نماز میں ہاتھ اٹھا رہے، اور روک دیتے رہے، مطلب یہاں سے مت جاؤ، زبان سے نہیں بول رہے، پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھنا ہے رکوع وغیرہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہاتھ رکھ کے لوگوں کو روک دیتے، یعنی آپ کا توجہ نماز سے زیادہ لوگوں پر ہے کہ لوگ آپ کی نماز کراس نہ کرے۔ تو حکم ہے اس کے پیچھے، کتنا پیچھے وہ شرط نہیں رکھی گئی، وہ شرط نہیں رکھی گئی کہ 10 قدم پیچھے، 4 قدم پیچھے، یہ باؤنڈری ہے، نہیں، مقام ابراہیم کے جتنا پیچھے آپ اپنی سہولت دیکھو، جہاں آپ اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 رکعت نماز ہی پڑھنا ہے، 10 20 40 نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت۔ تو وہ دیکھو اللہ نے کتنی آسانی دی نا کہ صرف 2، تو وہ تو پرسکون والی پڑھو، اخلاص والی پڑھو، توجہ والی پڑھے، ہے نا انشاءاللہ۔ تو آپ آسانی سے پیچھے دیکھو، بہت جگہ ہوتی ہے، عورتیں مرد سب بیچ میں کھڑے رہ کے پڑھتے، اور ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کی نمازیں جو ہے مردوں کی آگے نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد حضرات عورت کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو منع کیا گیا ہے اس کو، لیکن پھر بھی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور مردوں کو ان کے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے، یا مرد بھی یہ چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ پڑھ لیتے ہیں، اور سب کو لگتا ہے ارکان ہوتے جا رہے ہیں، سب کو لگتا ہے عمرہ کے ارکان ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہی، اتنی ملاوٹ کریں گے تو ہم کیا اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کریں گے، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پیچھے حصہ دیکھو، پیچھے جاؤ، اطمینان اور پرسکون سے 2 رکعت اچھے سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں ہو سکے تو کافرون، دوسرے میں ہو سکے تو اخلاص پڑھ لیا، مقام ابراہیم کی الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا۔ اور ایک دعا آتی ہے الحمدللہ جب ہم مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، اگر یاد کر سکو تو یاد کر لو، یا آپ کے پاس جو ہے اگر ہو سکے تو لکھ لینا انشاءاللہ سے، یا پرنٹ رکھ لو، بہت ساری جگہ مل جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ دعا ہے جب آپ مقام ابراہیم کی طرف جاتے وقت پڑھ سکتے ہو۔ حجر اسود سے مقام ابراہیم کی طرف آپ جاتے ہو وقت لگتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تھوڑا وقت لگتا ہے، اور لیکن میں سچ بتاؤں بھگدڑ اتنی ہوتی ہے نا، اتنی برش ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی مرتبہ، میرا خود کا بتا رہی ہوں، میرے ساتھ ہی ہوا ہے، پتا تھا لیکن میں خود نہیں پڑھ پائی، کیونکہ دھیان پورا ہوتا ہے کہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے نماز پڑھنے، ارے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے نا۔ تو نہیں، ایسی ہڑبڑی میں نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر اللہ سے معافی تلافی کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں خود پہلی بار ہی 2 رکعت صحیح سے نہیں پڑھ پائی، تو جب دوسری مرتبہ اللہ نے موقع دیا دوبارہ سے عمرہ کرنے کا،
تو मैंने अल्लाह से सच बोल रही, अल्लाह ने तौफीक दी और फिर इत्मीनान से कर पाई। समझ, मैं अपनी गलतियों से सीख कर आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये दुआ आप उस वक्त जाते वक्त पढ़ सकते हो, क्योंकि सूरह बकरा की आयतें हैं, कोई ऐसी दुआ नहीं है, कुरान की ही आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मकाम इब्राहिम के पीछे आपने नमाज पढ़ ली, इत्मीनान से 2 रकात हो गई अल्लाह के फजल करम से। अब जमजम तो पूरे हरम में हर जगह मौजूद है, और जमजम का मुझे ज्यादा आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जमजम का पानी, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सारी बहनों से, पर्सनली बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो ना, हाथ पकड़ के हिला हिला के रिक्वेस्ट करते ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है सब बहनों से, जितना हो सके आप जब तक मक्का और मदीना में रहोगे, नॉर्मल पानी कोशिश करना कम पियो, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। जितना हो सकेगा जमजम पिया करो। हरम में जा रहे हो अपने साथ, वो वहां पे प्लास्टिक वाले मिलते हैं, लेकिन हो सके तो बड़ी बोतल वगैरह कुछ रख लो, कि आप जाओ वहां जितना पी सके पियो, होटल रूम में लेकर आओ, जितना पी सकते हो पियो, क्योंकि वो वापस आने के बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर लिमिट में पीते हैं हम लोग घर पे आने के बाद, इतना इतना सा, इतना इतना सा, झपट झपट के पीते हैं। और जमजम की बरकतें और उसका मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप सब जानते हो, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करेंगे, जितना हो सकेगा जमजम पीना। अब उस वक्त तो चलो आप गए हो, आपको फिर जमजम पीना है, जो जमजम का तरीका है पीने का, काबतुल्लाह की तरफ रुख करो, दुआ पढ़ो, जमजम पीने की दुआ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो। आप अपनी पर्सनल दुआएं करो। और इसके बारे में बताया जाता है कि अगर हो सके तो कोशिश करें अपने सर पे डाल ले। ठीक है, थोड़ा सा जमजम बच जाता है डालो, बचा नहीं तो थोड़ा और ले लो, वहां ग्लासेस मौजूद होते हैं ना, उसी में थोड़ा सा और ले लो और अपने सर पर डाल लो। बल्कि मर्दों को तो कितनी बार मैंने सुना है कहते हुए, लोग कहते हैं जो बड़े बड़े होते हैं उनको समझाते हैं कि अरे पूरे सर पे डालो, जिस्म पे, चेहरे पे मार लो। समझ में आ रहा है, यानी उतना, क्योंकि यहाँ आने के बाद नहीं मिलेगा, तो कोशिश करें औरतें भी थोड़ा सा अपने सर पे डाल दें इंशाल्लाह से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल गई, अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ जो है वो वुजू की हालत में होता है, माजरत चाहूंगी, माजरत चाहूंगी, माजरत चाहूंगी। तवाफ पूरा का पूरा मुकम्मल वुजू की हालत में होता है। तवाफ करते वक्त अगर आपका वुजू टूटा, तो जिस चक्कर में आपका वुजू टूटा है, आपको जाना है, वुजू करना है, और आके वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहनें बोलती बाजी वुजू टूट गया तो अभी वॉशरूम बाहर है। ठीक है, हरम के अंदर नहीं है, वॉशरूम बाहर है। वुजू खाना है, लेकिन कभी कभी बहुत दूर लगता है। ऐसा ऐसा नहीं है हर जगह नल लगे, वुजू है करने की जगह, कभी कभी वो बहुत दूर रहता है, और कभी कभी कहीं पर भी अचानक से वहां पे सिक्योरिटी ना कहीं का बंद कर देती है, कहीं का खोल देती है। तो क्या किया जाए, तो मुझे बहुत बेहतरीन सजेशन दिया गया था, वो मैं आप बहनों को देती हूँ। वो छोटी स्प्रे बॉटल्स आती है, एक छोटा तौलिया, और एक वो छोटी स्प्रे बॉटल, जैसे वो हजामों के पास नहीं होती है, जो पानी मारते हैं जिनसे, ऐसी एक बोतल अपने बैग में छोटे पर्स में रख लिया करो, पानी भर के। 4 फराइज है वुजू के, क्योंकि आप तवाफ करते करते अगर भीड़ से बाहर जाओगे तो आपको आने में उतना वक्त लगेगा, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या करना है, कोशिश करो फौरन वहां से थोड़ा बाहर की तरफ, वो बीच में नहीं करना। पानी मैंने देखा है कितनी औरतें वो पानी डालते हैं ना, वो ठंडक के लिए डालते हैं, लेकिन पैर फिसलने का डर होता है, गिरने का डर होता है। उस भीड़ में आप गिरोगे ना, तो आपके साथ 4 लोग और गिरेंगे, है ना, तो हम भी नहीं चाहते किसी और को तकलीफ हो। तो कोशिश करो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाओ, उस तवाफ के चक्कर से बाहर आओ। कोना कहीं पर देख लो जहां पानी ना गिर सके, आप ऐसी जगह देखो, टॉवल डालो, और फौरन 4 फराइज अदा कर लो। क्या है, हाथ, चेहरा, एक चौथाई मसा, मतलब सर का मसा एक चौथाई, और आपके सिर्फ पैर। आप फर्ज क्या है, वुजू के जान लो, सीख लो, और फिर इंशाल्लाह करना। ठीक है, करके वापस आ जाओ तवाफ करने के लिए, और जहां से खत्म किए थे वहीं से करना है, या हो सके तो हजर अस्वद से तसल्ली के लिए कर लो इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है बावजू होता है। अब आबे जमजम की तरफ मैं आती हूँ। आबे जमजम पी लिया, दुआ पढ़ ली, सर पे डाल लिया, अब आप जा रहे हो सही करने के लिए, कहाँ, सफा पहाड़ की तरफ। अब सफा पहाड़ जो है, जब आप सफा पहाड़ की तरफ जाते हो ना, आप जो डायरेक्शन में तवाफ कर रहे थे ना, उसका उल्टा डायरेक्शन है। मकामे इब्राहिम से सफा की तरफ जा रहे हो ना, तो उल्टा ऑपोजिट हो जाता है, कंप्लीट ऑपोजिट। पहले काबतुल्लाह आपके उल्टे हाथ की तरफ था, अब काबतुल्लाह आपके सीधे हाथ की तरफ हो जाता है। समझ में आ रहा है, अब जब आप जाते हो फिर से हजर अस्वद आएगा बीच में, फिर से इस्तलाम कर दो, वो हाथ उठा के इशारा, और पढ़ना है, सॉरी सिर्फ इस्तलाम करना है, हाथ उठा के इशारा करना है, बस इतना ही। अब जब सफा की तरफ आप चढ़ोगे, तो आपको ये कुछ दुआएं हैं
جو حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے یہ آپ کو پڑھنی ہے. میں ریپیٹ نہیں کراؤں گی, بہت وقت میں لے رہی ہوں آپ کا, معذرت چاہوں گی. تو یہ دعائیں ہیں, آپ چاہو تو بعد میں مجھ سے میسج کر کے یہ پی ڈی ایف لے سکتے ہو. میں یہ پی ڈی ایف آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی جس کو بھی چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ کو صفا کی طرف جاتے ہوئے پڑھنی ہے, صفا کے پہاڑ پہ چڑھتے وقت بھی پڑھنی ہے, چڑھ کر بھی پڑھنی ہے. تین ہے, جاتے وقت پڑھو, چڑھتے وقت پڑھو, اور اس پر چڑھنے کے بعد بھی پڑھنی ہے. یہ قرآن کی آیتیں, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں, اور کچھ جو ہے حدیثوں سے دعائیں ملتی ہیں. اب سمجھو یہ صفا ہے نا, یہ الٹا الٹا لے لو آپ اس کو, کیونکہ میں نے کہا نا کعبۃ اللہ جو ہے, اب اس میں کہاں آیا پتہ ہے کعبۃ اللہ؟ اس طرف آیا, ایک سیکنڈ, یہاں پر کعبۃ اللہ ہے, کعبۃ اللہ یہاں ہے. تو پہلے آپ طواف کے لیے ایسا گھوم رہے تھے نا, ایسا جا رہے تھے, اب آپ یہاں سے مقام ابراہیم سے ایسا الٹا ہوگے صفا کی طرف, الٹا ہوگے. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی آپ صفا پہ دعا پڑھتے ہوئے چڑھ گئے, تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, صفا پہ چڑھ کے 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے جو یہاں پر الحمدللہ دی گئی ہے, 3 ٹائم پڑھنی ہے. صفا پہ چڑھے, کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے آپ کو, آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا. اب کتنی مرتبہ ہوتا ہے, صفا سے ماشاءاللہ کعبۃ اللہ دکھتا ہے, مروہ سے نہیں دکھتا. اور یہ دعا آپ کو ہمیشہ جو ہے پڑھنی ہے الحمدللہ سے. کون سی میں بتاتی ہوں الحمدللہ. صفا پہ چڑھ گئے, 3 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھ لی, صفا سے آپ نکلو گے مروہ کی طرف. اب پھر سے بتا دوں, ہری بتیوں کے نیچے مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے. میں جب وہاں اللہ کے حکم سے اللہ نے موقع دیا, میں اتنی خوش ہوئی ہوں کہ رو پڑی تھی کہ اللہ, ایک اور جو کوئی بھی, اور میں بار بار کہتی ہوں, مجھے خوشی ملتی ہے یہ کہتے ہوئے, جو دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے, پیچھے کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آ کر کسی دن صفا مروہ کی صحیح دیکھ لو, دیکھ لو. کیوں کیوں کیونکہ ہمارا ایک عورت, ایک ماں دوڑی تھی صفا سے مروہ, ایک عورت دوڑی تھی. کیوں؟ اپنے بیٹے بچے کی بھوک کی تڑپ کے لیے. وہ صرف اپنے نہیں, ایسا نہیں نا کہ اللہ تیرے لیے دوڑ رہی ہے, نہیں, بے شک اللہ پر توکل تھا, لیکن دوڑی تھی اپنے بیٹے کی تڑپ کے لیے نا, بھوک لگی تھی, بچہ رو رہا تھا, بلکلا رہا تھا, وہ دوڑی تھی. اور اللہ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند ہے. کیوں؟ انہوں نے نہ شکوے کیے, نہ شکایت کیے, نہ شرطیں رکھی, صرف اللہ پر توکل پر وہ کر رہی تھی الحمدللہ. لیکن کوشش بھی کی, یہ نہیں کہ بیٹھ گئی, اللہ تو نے بٹھایا یہاں پہ, تو رزق لا کے دے, اللہ پھر بھی دے دیتا ہے نا. لیکن وہ جو ہے وہاں پر وہ دوڑی, کوشش کی, اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص عمرہ کر سکے, مرد ہو یا عورت, صحیح کیے بغیر. اور عورتوں کو تو بھاگنے کا بھی حکم نہیں ہے, مردوں کو وہ ہری بتیوں کے نیچے تیز جانا پڑتا ہے. اور میں بڑی خوشی سے کہتی ہوں, ہم سب عورتوں کے لیے ماں دوڑ چکی, ہماری ماں دوڑ لگا چکی ہر عورت کے لیے. یہ مقام عورتوں کو دیا گیا دین اسلام میں, اور کیا چاہیے ہمیں, اور کیا مانگیں گے ہم؟ کس بات کا برابری چاہیے, رتبہ چاہیے, کیا چاہیے؟ عزت دی گئی ہے ہمیں اسلام میں, ہے نا الحمدللہ. تو صفا سے آپ شروع کرو گے, بسم اللہ کرو گے الحمدللہ. صفا سے مروہ ایک چکر, کعبۃ اللہ کے ساتھ گول تھا, یعنی ایک کمپلیٹ کرنا پڑتا تھا, صحیح میں کمپلیٹ نہیں کرنا ہے. صفا سے مروہ ایک ہوا, مروہ سے صفا دوسرا, صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا, صفا سے مروہ پانچواں, مروہ سے صفا چھٹا چکر, اور صفا سے مروہ پہ 7واں چکر ختم ہو گیا. 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اب اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ چلو گے وہاں پہ, صحیح کرو گے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف, آپ کو جو دعائیں آتی ہے پڑھو, جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بھی اجازت ہے, اگر باوضو ہو تو الحمدللہ, اگر وضو نہیں ہے تو الحمدللہ, کوئی اس میں ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. طواف کے لیے وضو ضروری ہے, ٹھیک ہے, طواف کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو جو ہے شرط نہیں ہے, لیکن باوضو ہونا ہمیں بہتر ہے, بہترین لگتا ہے نا, اچھے رہتے ہیں الحمدللہ. کوشش کی جائے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب صفا مروہ, مروہ پہ جا کے ختم ہوا. اور جب بھی آپ پہاڑ پہ چڑھو گے, صفا پہ چڑھو یا مروہ پہ چڑھو, آپ کو رکنا ہے, اطمینان لینا ہے, کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے, دعائیں مانگی, کثرت سے دعائیں مانگو. اچھا ایک اور بتاتی ہوں, وہاں کی سیکورٹی رکنے نہیں دیتی ہے, چلو چلو چلو, وہ لوگ بھیجتے کیوں؟ دیکھو ان کی بھی مجبوری ہے, پبلک دعا مانگنے زیادہ دیر کھڑی ہو جائے گی تو بھیڑ جمع ہو جائے گی, ہے نا, بھگدڑ مچ سکتی ہے, دھکے بازی ہو سکتی ہے. تو وہ بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کریں گے. ہم جو ہے ایک
थोड़ा सा हल्की देर रुकेंगे, दुआ करेंगे कसरत से, अल्लाह से फौरन हट जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हमारी यही ड्यूटी है, यही हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ अरकान पूरा करना जिम्मेदारी नहीं है, वहां के कानून के मुताबिक भी हमें फॉलो करना है। ठीक है इंशाल्लाह। तो वहां से निकले, सफा पर चढ़ोगे फिर दुआ मांगो, मरवा पे चढ़ोगे फिर दुआ मांगो। मरवा पर पहुंचने के बाद जब आप मुकम्मल पहुंच गए, अगर हो सके तो मौका है, आसानी है, कोशिश कर सकते हो, वहां पे जगह मिल जाती है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखोगे बहुत लोगों को करते हुए, क्या 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ लो, अल्लाह का शुक्र अदा कर दो वहां पे कि अल्लाह तूने मेरे अरकानों को उमरा के पूरा कर दिया। ठीक है। तो मैंने कहा ना, इसके लिए बावजू रहोगे तो नमाज पढ़ पाओगे, बावजू नहीं रहोगे तो नमाज नहीं पढ़ पाओगे, है ना। अरकान हो जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करो वुजू में रहने की। आप गए वहां पर मरवा पे, आपके अरकान मुकम्मल हो गए। अब मरवा से ये एग्जिट है, पता है आपको, मरवा से आप बाहर आ सकते हो। तो आप चाहो तो मरवा से बाहर आ जाओ, आप चाहो नहीं हरम में रुकना चाहते हो तो फिर से हरम की तरफ आप अंदर चले जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे स्टार्ट हमारे लिए जरूरी था ना नियत का करना, तलबिया का पढ़ना, एंड भी हमारे लिए जरूरी है। वो क्या है? तो वो ये है, जैसे आप मरवा तक पहुंचो, आपके अरकान मुकम्मल हो जाए, हम औरतों को अपने बालों को जमा करके एक उंगल, बोलते ना एक उंगली पे लपेट कर, कम से कम एक उंगली पे जैसे लपेटने के बाद जो बाल आते हैं ना हाथ में, उतने बालों को काटना है। ठीक है, 2-3 हिस्से करके नहीं, पूरे बालों को लेके एक चोटी डाल लो जाने से पहले ही, और उतने ही बालों को जो है लपेट कर उंगली में काटना है। एक या दो, अभी मैं तो कहूंगी एक ही काटो, ताकि अगर मौका मिल सके, अगर आप नफिल उम्रा कर सकते हो तो आपको उतना मौका मिलता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बाल काटे, आप एहराम के बाहर आ गए, आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह से कसरत से दुआ करना है, अल्लाह हमारे कोशिशों को कबूल करे, उम्रा के अरकानों को कबूल करे, हमारे उम्रा को करना कबूल करे। अब रमजान की फजीलत इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है। आप सहर करके जा सकते हो उम्रा करने, आप इफ्तार के वक्त वहां जा सकते हो उम्रा करने, और रोजे की हालत में कर रहे हो। अब जमजम कैसे पियोगे? तो उस वक्त आपको जमजम नहीं पीना है, उस वक्त आपको जमजम नहीं पीना है, आप बाद में पी लो, आप बाद में पी लो, वो जरूरी नहीं है रोजे की हालत में अगर हो तो। ठीक है। लेकिन रमजान का महीना है, आपको आसानी होगी इंशाअल्लाह से। और ये शहर वो शहर है, रमजान वो महीना है जो कुरान से जुड़ा हुआ है। तो कसरत से वहां पर कुरान से जुड़ो। हमारा हिसाब पता है शैतान क्या कहता है ना, हो गया ना चल शॉपिंग, मना नहीं है, अल्लाह ने आसानी दी है, तिजारत करने तक का इजाजत है, बिजनेस कर सकते हो वहां रुक करके। लेकिन मैं कहूंगी बिजनेस आप करना चाहो करो, कोई एक दिन एक वक्त फिक्स कर लो कि शॉपिंग आज जाएंगे, करेंगे, आ जाएंगे। बहुत मर्तबा शैतान क्या करता है ना, एक दिन चल देख कर आते, दूसरे दिन चल कुछ लेकर आते, तीसरे दिन चल और कुछ लेकर आते, चौथे दिन चल ये कराते। समझ में आ रहा है? तो वो आप दुनिया में कहीं भी जाके शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन मक्का में जो इबादत का सवाब है, वो भी रमजान का महीना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे खुद को नहीं पता अल्लाह दोबारा मौका दे या ना दे, है ना। तो आप और मैं क्या करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमारे लिए आसानी अता करे। ठीक है। तो रमजान के महीने का एहतियात करना है, और वहां पर जो तरीके से इबादतें होती है ना, उसमें शामिल हो जाओ मेरी बहन। नहीं ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मत करो। वहां पे किसी को जज मत करो कि ये ऐसा क्यों कर रही है, वो वैसा क्यों कर रही है। आप वहां अपने गुनाह की माफी के लिए पहुंचे हो। मुझे मेरे खुद का नतीजा नहीं पता, मैं भीख मांगने गई हूँ, अल्लाह से मांगने गई हूँ ना वहां पर, और मैं दूसरों को उंगलियां उठाती हूँ, अरे ये ऐसी नमाज क्यों पढ़ रही है, ये पैर ऐसे करके क्यों बैठी है, इसका पर्दा ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों कर रही है, ये क्या है। ये नहीं करना है वहां जाके। हाँ, अगर आप किसी की इस्लाह कर सकते हो, अच्छे रुतबे के साथ, अच्छी जबान के साथ करो, वरना दिल से उनके लिए दुआएं कर लो इंशाल्लाह। ठीक है। सफा मरवा की सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बाल कट गए, उम्रा मुकम्मल हुआ। रमजान का बहुत बेहतरीन महीना है, इबादतें ज्यादा हो, और कुरान कसरत से पढ़ो। और माशाअल्लाह वहां मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे किसी ने कहा था कि आप यहाँ से अपना कुरान लेके जाओ, और वजह ये दी गई थी कि तेरा कुरान रहेगा तो तेरे को तेरे कुरान में पढ़ने मिलेगा। मुझे अच्छी बात है। अब वहां जाने के बाद और क्या होता है ना, जब आप खुद का कुरान कैरी करते हैं ना, तो सफर के हिसाब से तो समझ में आता है। ठीक है, सफर में हम पढ़ रहे हैं, कहीं हो रहा है, होटलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हरम में इतने कुरान मौजूद है ना, इतने रखे हुए, अलग अलग फॉन्ट्स वाले, बारीक है, बड़े हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पढ़ सको तो अच्छा, लेकिन क्या होता है ना, वो कुछ फॉन्ट्स हम इंडियंस को पढ़ने में तकलीफ होती, तो आप फिर अपना लेकर जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कसरत से कुरान के साथ वक्त बिताओ। और अगर हो सके तो जितना ज्यादा पढ़ सको वहां पर जरूर पढ़ना, और हरम में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। ठीक है, हरम में। और मैं सबसे बेहतरीन बात जो मैंने जमजम की बताई ना, वो क्यों बता रही हूँ पता है? हरम में जाने के बाद ना टेंशन होता है, अगर वॉशरूम आ गया, इतना पानी पी रहे, वॉशरूम जाना पड़ा तो क्या करूँ। हम औरतों को तो और टेंशन हो जाती है ना इन बातों को लेकर के, क्योंकि बाहर कंप्लीटली बाहर जाना है आपको। तो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, जमजम पीने से पेट भरा हुआ रहता है, यानी खाना नहीं मांग रहा है पेट, भूख लगी है तड़प रही हूँ, नहीं। घंटों बैठे रहते लोग, और जानबूझ के अपने आप को भूखा नहीं रखना, सहर और इफ्तार करना इंशाल्लाह अच्छे से। लेकिन जमजम पीने से ऐसा लगता है कि भाई मेरे पेट में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है, कुव्वत ताकत भी मिलती है। और ना वॉशरूम, नॉर्मल पानी पीने से कैसे वॉशरूम की वो एक आ जाती है ना कि बार बार जाना है, वो चीज हमारे साथ नहीं होती। लेकिन हाँ, जैसे आप हरम से बाहर आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा भी चलो जल्दी जाना है करके। ये मैं सब प्रैक्टिकल बातें भी साथ में बता रही हूँ, ताकि ये ना हो कि आप लोग वहां जाके फिर ये हो जाए कि सब बातें बताई दी, असल बातें तो आपने बताई नहीं हमें, है ना, प्रैक्टिकली क्या करना है हमें। तो ये सब चीजें भी इंशाल्लाह आप ध्यान रखना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी नियतों पर अल्लाह हमारे लिए जरिया बना दे कि अल्लाह हमें रमजान में उम्रा करने को नसीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी अरकान हो सही तरीके से, मेरी बहनों रिक्वेस्ट है, मिलावट ना की जाए, देखा देखी ना करो, किसी और पर तोहमतें इल्जाम उंगलियां मत उठाओ। जैसा हक है उम्रा का करना, जैसे मेरे नबी ने किया ना, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया ना, मैं बस उतना कर लूं, उतना ही मेरे लिए काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या करूं, किसी की मिलावट देखा देखी, किसी ऊपर उंगलियां ना उठाऊं इंशाल्लाह से। इसी बात पे मैं अपनी क्लास मुकम्मल करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए सबका बोलना सुनना जमा होना, और इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो सबके लिए दुआ करना। अकेले जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमें भूल जाओ, मैं जाऊंगी तो आपके लिए, आप जाओगी तो मेरे लिए जरूर दुआएं करना इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह रमजान की खैर बरकतें हमें अता करे, रमजान के महीने में जैसा उसका हक है वैसा अदा करने वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।